नाउ हम समझते हैं सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस एंड इंडक्टेंस। एसी सर्किट containing inductance, resistance and capacitance। कैसा बनेगा सर्किट, इसे देखते हैं। यहां पर हमारी अल्टरनेटिंग ईएमएफ की सप्लाई है 10 से। इस तरीके से इट इज आवर इंडक्टेंस, इट इज आवर रेजिस्टेंस और इट इज आवर कैपेसिटेंस। इंडक्टेंस के केस में हमने देख रखा है, हाँ हमने ये तीनों, एक बात बताते हैं आपको, हियर L, C and R, resistance, capacitance and inductance are in series, are in series। ये सभी सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज में कनेक्ट होने के कारण इनमें जो करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। डायरेक्शन दैट फ्लो गोइंग टू बी सेम इन ऑल ऑफ देम। तो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो सभी में सेम रहेगी, डायरेक्शन ऑफ करंट में कोई चेंज नहीं आएंगे। आई नॉट, आई नॉट, आई नॉट। लेकिन हमने जैसा फिगर डायग्राम में देखा था, इंडक्टेंस के केस में जो वोल्टेज होते हैं वो 90 डिग्री फॉरवर्ड होते हैं, 90 डिग्री आगे होते हैं बाई 90 डिग्री। वहीं रेजिस्टेंस केस में सेम डायरेक्शन होती है, रेजिस्टेंस केस में सेम डायरेक्शन होती है और कैपेसिटेंस केस में ये 90 डिग्री लैग बिहाइंड करते हैं, लैग बिहाइंड बाई 90 डिग्री वोल्टेजेस। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, जो हमने फिगर डायग्राम देखे थे उसमें हमने ये देखा था। इन्हें देख करके अगर हम डायग्राम बनाएं तो हमें क्या मिलता है, ऑन ड्राइंग ग्राफ पेपर पे हम डायग्राम बनाते हैं तो क्या मिलता है हमें, यार यहां देखते हैं इस तरीके से। ये x, ये x डैश, ये बाई, ये बाई डैश। हम इधर ये जो है इधर रखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट आई नॉट, डायरेक्शन ऑफ करंट आई नॉट इधर है हमारा। एंड रेजिस्टेंस के केस में, इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस, जो हमारा पोटेंशियल होता है उसकी डायरेक्शन भी यही होती है, या वोल्टेज की डायरेक्शन भी, आर की डायरेक्शन ये होती है, वो ये होती है। तो हमने इसे इधर ले लिया, इसे हमने माना O, इसे हम कह सकते हैं
ए। वैसे हम आई नॉट इसे कह देते हैं, बी आर इसे कहते हैं, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा होते हैं। ए। नाउ कैपेसिटेंस केस में जो वोल्टेज होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और करंट से, जो करंट फ्लो कर रहा है उससे 90 डिग्री ज्यादा होते हैं। तो हमारे बी एल इधर आया। इस चलो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी। इस तरीके से जब डाउनवर्ड डायरेक्शन डाउन जाते हैं, जैसा करंट जो होता है 90 डिग्री लेग बैंड, करंट से 90 डिग्री लेग बैंड है वोल्टेज, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर बी सी हुआ। तो हम ये मानते हुए चलते हैं कि बी एल जो वोल्टेज हमारे इंडक्टेंस के वोल्टेज हैं वो कैपेसिटेंस के वोल्टेज से ज्यादा होंगे। बी एल इज ग्रेटर देन बी सी। नाउ ड्राइंग, यहां पर हमारा ये रिजल्ट निकलता है वाई फाई एंगल, एट एंगल फाई। तो हम इसे यहां से कनेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को नाम देते हैं हम के, दैट पॉइंट नेम एज के। इस पॉइंट को हम यहां से लाते हैं, इसे हम बोलते हैं बी डैश। तो जैसा हमने बताया, जो इंडक्ट वोल्टेज इन इंडक्टेंस है और वोल्टेज इन कैपेसिटेंस है, इन दोनों में 180 डिग्री का एंगल है। देयर इज एंगल ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ये ओके जो है, ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस होता है, टोटल वैल्यू होती है, जैसे हम जेड से नोट करते हैं। एक एक की जो वैल्यू होती है, एक एक की वैल्यू हमारी यहां से निकलेगी। हमने मान के रखा है जो बीएल है वो ज्यादा है बीसी के कंपेयर में। सो हमारे पास ओ बी डैश की जो वैल्यू होगी, ये हमारा पॉइंट सी है, वो होगी बी एल माइनस बी सी के बराबर। बी एल माइनस बी सी के बराबर हमारी वैल्यू आएगी। बी एल माइनस बी सी, जो यहां पर टोटल वैल्यू है बी एल, ये वैल्यू बी एल इसकी और बी सी वैल्यू इसकी। और जैसा बी एल जो है ज्यादा है बीसी कंपेरिजन में, तो हम सब्ट्रैक्ट करने पर ओ बी डैश फाइंड आउट कर लेंगे। और ओ बी जो है, ओ बी डैश जो है ए के बराबर है। सो एक के की जो वैल्यू हमें मिली, एक की वैल्यू हमें मिल जाती है बी एल माइनस बी सी। स्टॉप कर दीजिए। तो इस ग्राफ से हमें एक ट्रायंगल मिलता है। ट्रायंगल इन दैट मैनर,
वी ऑब्टेन दैट ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को हम देखते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है। ओ ए के, ये हमें ट्राइंगल मिलता है। यहां पर जो ओ ए है, ओ ए जो होता है वो हमारा वी के बराबर होता है, वोल्टेज के बराबर होता है। एंड ए के जो होता है, हमारी ए के जो होता है वैल्यू हमारी निकलती है, ए के की वैल्यू बी एल माइनस बी सी के बराबर निकलती है। ए के की वैल्यू हमारी बी एल माइनस बी सी के बराबर होती है। एंड रिजल्टेंट ओके जो निकलता है वो हमारा, उसे मान लेते हैं ई। तो और ये हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है और ये एंगल फाई के बराबर हमारा वैल्यू होती है। नाउ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर जो ओ के का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है ओ ए का स्क्वायर प्लस ए के का स्क्वायर के बराबर। जो हमारा पीक वैल्यू होती है बी की, इन रेजिस्टेंस, बी जो रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है, हाँ वी जो होता है आर को इंडिकेट करता है, ये इंडक्टेंस को इंडिकेट करता है और ये कैपेसिटेंस को इंडिकेट करता है। तो पीक वैल्यू ऑफ बी आर जो होगी वो आई नॉट आर के बराबर होगी। पीक वैल्यू ऑफ बी एल नॉट, बी एल की जो पीक वैल्यू होगी बी एल की वो होगी आई नॉट एक्स एल के बराबर। एंड बी सी की जो पीक वैल्यू होगी वो होगी बराबर आई नॉट एक्स सी के बराबर होगी पीक वैल्यू। तो देखते हैं, और हमारी जो रिलेटिव वैल्यू होगी ई, उससे हम दिखाएंगे आई नॉट जेड से। तो हम यहां पे लिखते हैं ई स्क्वायर इक्वल्स टू बी आर लिखते हैं इसे, बी आर का स्क्वायर प्लस यहां भी आर कर देते हैं, चलिए हाँ बी आर का स्क्वायर बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर, बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। सो ई बिकम इक्वल्स टू अंडर रूट बी आर का होल स्क्वायर प्लस बी एल माइनस के बी सी का होल स्क्वायर। आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ई की वैल्यू आई नॉट जेड के बराबर है, ई की वैल्यू आई नॉट जेड के बराबर हमारे पास। इसी तरीके से
बी आर की वैल्यू जो है वो है आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस बी एल की वैल्यू आई नॉट एक्सएल प्लस माइनस आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर, आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है। इन सभी में हमें आई नॉट कॉमन मिल रहा है, तो हम इसमें आई नॉट कॉमन लेते हैं। आई नॉट यहां से आई नॉट जेड इक्वल्स टू आई नॉट का स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। नाउ आई नॉट को हम बाहर निकाल देते हैं, तो जेड हमारे पास बनता है आई जेड नॉट इक्वल्स टू आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आई से आई कैंसिल हो गया, तो जेड की वैल्यू हमारे पास बनती है जेड इक्वल्स टू जेड की वैल्यू हमारे पास बन जाती है यहां लिख देते हैं, जेड की वैल्यू हमारे पास बनती है जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। जेड की वैल्यू हमारे पास ये बनती है। नाउ टेन थीटा की वैल्यू या फाई की वैल्यू फेज कितनी होगी, फाई की वैल्यू कितनी होगी उसे देखें, तो उसके लिए हम टेन थीटा का रिलेशन लेते हैं। इसके अंदर टेन थीटा का रिलेशन टेन फाई का रिलेशन लेते हैं हम फॉर फाइंडिंग फेज डिफरेंस, या फेज डिफरेंस कितना आया, ये जो एंगल बना है इनके बीच में कितना बनता है इसे पता करने के लिए। तो टेन थीटा का रिलेशन अकॉर्डिंग टू दिस, ए के ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, तो टेन थीटा पी अपॉन बी होता है, इट बिकम इक्वल टू ए के अपॉन ओ ए। ए के की वैल्यू हमारे पास है बी एल माइनस बी सी अपॉन बी आर। वैल्यू पुट करते हैं, टेन फाइव इक्वल्स टू आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्स सी अपॉन आई नॉट आर। इन सब में से आई को रिमूव करने पर, ऑन रिमूविंग द आई, हमें टेन थीटा की रिलेशन वैल्यू जो मिलती है, टेन फाइव की वैल्यू मिलती है एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। टेन फाइव की वैल्यू यहां से ये मिलती है, और फाइव अगर हम निकालना चाहें तो टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर के बराबर हमें टेन फाइव की वैल्यू ऑब्टेन होती है। अब देखिए यहां पर
अगर रिलेशन टेन फाइव की वैल्यू जो मिली वो मिली थी एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन के आर। अगर एक्स एल की वैल्यू ज्यादा हो, एक्स सी की वैल्यू कम हो, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा सर्किट होगा वो इंडक्टेंस डोमिनेंट होगा। इंडक्टेंस डोमिनेंट, इंडक्टेंस की जो डोमिनेंसी होगी वो ज्यादा होगी। इंडक्टेंस डोमिनेंट होगा। इंडक्टेंस डोमिनेंट होगा फर्स्ट। वहीं सेकंड केस में अगर एक्स एल की वैल्यू कम हो और एक्स सी की वैल्यू ज्यादा हो, हाँ इस कंडीशन में वैल्यू आएगी एक्स सी की पॉजिटिव होगी। फर्स्ट कंडीशन वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेकंड केस में अगर एक्स सी की वैल्यू ज्यादा है तो हमारा सर्किट जो होता है कैपेसिटेंस डोमिनेंट होगा। कैपेसिटेंस डोमिनेंट होगा। कैपेसिटेंस डोमिनेंट होगा, उसमें हमारी कैपेसिटेंस की डोमिनेंसी रहेगी और वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में जाएगी, नेगेटिव। थर्ड, अगर एक्स एल बराबर एक्स सी हो, अगर एक्स एल बराबर एक्स सी हो तो क्या होगा ये आप बताइएगा। अगर एक्स एल जो हमारी एक्स एल की वैल्यू है और एक्स सी की वैल्यू है अगर वो दोनों बराबर हो जाती हैं तो हमारी क्या वैल्यू निकलेगी या क्या होगा उसको आपको बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। नाउ हम देखेंगे सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। फर्स्ट, एसी सर्किट containing R and L, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कंटिन्यू करके रखते हैं सर्किट ऐसे। तो लाइक दैट सर्किट, यहां पर अल्टरनेटिव सप्लाई, वी हैव अल्टरनेटिव सप्लाई हियर, यहां पर सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, आई नॉट आई। यहां पर वोल्टेज जो है 90 डिग्री जाएंगे, ये हमारे बी रहेंगे 90 डिग्री पर और इसमें सेम डायरेक्शन में रहेगा। जब हम ग्राफ बनाएंगे इसका, ग्राफ छोटा सा बना देते हैं यहां पे। यहां से यूं और यहां से यूं, इसे ओ माना, ये के, ये हमारी ए और यहां से इसे लेते हुए इसे बी डैश, बी हमारा यहां तक है, ये हमारा फाई एंगल। एक्स, एक्स डैश, बाई एंड बाई डैश। तो ऐसी कंडीशन में
हमें वैल्यू क्या मिलती है, ये हमारा बी एल है, ये हमारा बी आर है, ये और ये बी एल यही हो गया। तो ओ के का स्क्वायर इक्वल्स टू ए के का स्क्वायर प्लस ओ ए का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ई इक्वल्स टू बी एल का स्क्वायर प्लस बी आर का होल स्क्वायर। ये आई नॉट जेड इक्वल्स टू आई नॉट का स्क्वायर एक्स एल, आई नॉट स्क्वायर एक्स एल प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्स ही बनता है हमारा। इसमें से हमने आई नॉट कॉमन ले लिया, आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर, तो बचता है हमारे पास एक्स एल स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। और ये भी स्क्वायर ही है, स्क्वायर स्क्वायर, आई से हमने आई को कैंसिल कर दिया, तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एल का स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। सो जेड की वैल्यू हमारे पास बन जाती है अंडर रूट एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। इट्स अ वैल्यू ऑफ जेड वी हैव। इसी केस में अगर हमें एंगल निकालना हो, एंगल क्या निकलेगा हमारा, टेन फाइव की वैल्यू क्या निकलेगी, टेन फाइव होगा ए के अपॉन ओ, ओ के बराबर होगा, ए के बराबर ओ के बराबर होगा। तो ऐसी कंडीशन में ए के हमारा बी एल है और ये हमारा बी आर है। बी एल की वैल्यू आई नॉट एक्सएल एंड आई नॉट आर के बराबर, आई से आई कैंसिल हो गया, तो एक्स एल अपॉन एक्स आर के बराबर वैल्यू बनी। सो फाइव की वैल्यू हमारी कितनी बनी, फाइव की वैल्यू हमारे बन जाती है टेन इनवर्स एक्स एल अपॉन एक्स आर के बराबर। दैट इज द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस। ये हमारे फेज डिफरेंस की वैल्यू होती है। और एक तरीके से और हम वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ, तो हमने अभी तक क्या किया था, इस सर्किट कंटेनिंग आर एल एल सर्किट ओनली में बी इंडक्टेंस हमारा एल था, रेजिस्टेंस हमारा आर था, इसमें 90 डिग्री का एंगल फेज डिफरेंस था और यहाँ पे सेम डायरेक्शन था। हमने एक ग्राफ बनाया इन दोनों के बीच में, और ग्राफ बना करके यहाँ से हमने, हमारा बी एल इधर था, बी आर इधर था, बी एल से बी एल इधर गया और आर इधर गया। ये हमारी रिजल्टेंट ईएमएफ की वैल्यू है, जेड की वैल्यू रहेगी। और जब हमने सॉल्व किया बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, हमें ये वैल्यू मिली और टेन थीटा का रिलेशन लगा के हमें टेन इनवर्स का वैल्यू ये मिला। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए हमारे पास यहां पर, यहां से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। अगर एक्स हमारे सर्किट में सी नहीं है, सी की वैल्यू नहीं है, तो एक्स सी हमारा जीरो के बराबर हो गया। तो ऐसी कंडीशन में टेन फाइव हमारे पास बन जाता है एक्स एल अपॉन आर
और इसी को यूज करके tan phi को हम कह सकते हैं tan इनवर्स एक्स एल अपॉन आर। ऐसे भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास वैल्यू थी ये z इक्वल टू आर स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स सी। z की वैल्यू इंपिडेंस, हाँ z जो है ये z, इसे हम इंपिडेंस कहते हैं। z इज कॉल्ड इंपिडेंस। और जो ट्रायंगल z की वैल्यू दी उसे बोलते हैं इंपिडेंस ट्रायंगल। z ये यहां पर एक्सएल माइनस एक्स सी और नीचे यहां पर थोड़ा सा, यहां नीचे हमारा आर, ये वैल्यू है फाई की। जेड की वैल्यू हमारे पास थी इंपिडेंस की, वो थी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। सो जेड की वैल्यू हमारी क्या बनी, आर स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर विच इज सिमिलर। हम चाहें तो ऐसे भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दिस मैनर वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू।